कि अज जांच के लिए मोहम्मद मुस्तफा ते उन्हां दे परिवार नूं सद्दिया गया सी। जो उनके जो रेजिडेंस के ऊपर जितने सिक्योरिटी गार्ड और जो हेल्पर हैं, काम करने वाले लोग हैं जितने भी, उनको हमने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है और उसमें से कुछ लोग आए हैं, उनके हम बयान दर्ज कर रहे हैं। मृतक से संबंधित थी डायरी हमने जो है ना पुलिस पोजीशन में ले ली है। मोबाइल और लैपटॉप अभी बाकी हैं, वो लेने हैं, तो उसके लिए उसको परिवार को हम फिर से एक नोटिस जारी कर रहे हैं। जिस डायरी का जिक्र उसने जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो उसने अपलोड करी थी मृतक ने, उसमें भी उसने जो उसका एक फोटो भी डाला था कि जब अगर मेरी मृत्यु होती है तो इस डायरी को बरामद किया जाए और इसको एज एविडेंस यूज किया जाए। ये भी खबरां चलियां सी कि ये केस सीबीआई नूं जा रहा है, कि हुण तक इस जी कोई है कि सीबीआई ने वल्लों प्रवानगी दी होवे? हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक कि ये केस सीबीआई में जा रहा है। हम उसी रफ्तार से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिस रफ्तार से पहले दिन कर रहे थे, उसी तरह से हम अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? डी एडिक्शन सेंटर के लोगों को हमने जांच में शामिल किया है, वहाँ से रिकॉर्ड भी लिया है, 2 बार वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है मृतक का। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਨਹਿਰਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? आज हमने जो उनके जो रेजिडेंस के ऊपर जितने सिक्योरिटी गार्ड और जो हेल्पर हैं, काम करने वाले लोग हैं जितने भी, उनको हमने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है और उसमें से कुछ लोग आए हैं, उनके हम बयान दर्ज कर रहे हैं। अभी जो मृतक का परिवार है उसको अभी तक हमने जांच में शामिल होने के लिए अभी नहीं बुलाया है, क्योंकि हम अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारी कुछ चीज़ें अभी उस पर जो मृतक से संबंधित थी डायरी हमने जो है ना पुलिस पोजीशन में ले ली है। मोबाइल और लैपटॉप अभी बाकी हैं, वो लेने हैं, तो उसके लिए उसको परिवार को हम फिर से एक नोटिस जारी कर रहे हैं। और जब भी हमारा जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो जैसे ही खत्म होती है, उसके बाद फिर हम जांच के लिए उनको बुला सकते हैं। सर, हुण तक किहड़ियां चीज़ां बरामद हुई ने? मोबाइल का जिक्र हुंदा, डायरी का जिक्र हुंदा, लैपटॉप का जिक्र हुंदा, किहड़ी चीज़ हुण तक बरामद हुई? अभी हमें मृतक की डायरी मिली है और जिस डायरी का जिक्र उसने जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो उसने अपलोड करी थी मृतक ने, उसमें भी उसने जो उसका एक फोटो भी डाला था कि जब अगर मेरी मृत्यु होती है तो इस डायरी को बरामद किया जाए और इसको एज एविडेंस यूज किया जाए। तो हमने वो डायरी बरामद कर ली थी और उस डायरी को हम स्टडी कर रहे हैं। उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास मिलान के लिए भी भेजा जा रहा है, ताकि यह एस्टेब्लिश किया जा सके कि जो उसमें जो हैंडराइटिंग है वो मृतक की है, अकील की है। तो अभी तक मोबाइल और लैपटॉप अभी बरामद करना बकाया है। डायरी दे की सुसाइड नोट लिखा है, ਜਾਂ कुछ होर गल्लां दा जिक्र कीता है, ਜਾਂ फिर हाले इन्वेस्टिगेशन दा पार्ट है, हाले नहीं डिस्क्लोज कर सकते? उसमें बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग डेट में। जो पर्सनल डायरी थी मृतक की, उसमें अपने परिवार के बारे में और उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो काफी अहम चीजें हैं जो एज एविडेंस इस केस में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम जो भी चीजें उसमें लिखी हुई है उसको हम गहनता से हम अध्ययन कर रहे हैं और एज एविडेंस उसको इस केस में यूज किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਖਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, एक्शन कर रही है? अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो कॉज ऑफ डेथ है, डेथ का रीजन है, वो अभी डॉक्टर्स ने क्लियर नहीं किया है। जो विसरा जांच के लिए भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो डेथ का रीजन है वो क्लियर होगा। उसके बाद ही जो आप कह रहे हैं गिरफ्तारी कार्रवाई, तो उसके बाद ही संभव है। उसमें जो भी रीजन आता है
उसके बाद जो जांच की जो दिशा होगी वो कॉज ऑफ डेथ है वो तय करेगी कि ये केस किस दिशा में जाता है। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ? अभी इस तरह का हमने अभी तक कोई संभावना हमें लग नहीं रही है, और अगर हमें लगता है कि जब भी हमारे बुलाने पर अगर मृतक का परिवार जांच में अगर सहयोग नहीं करता या हमारे बुलाने से नहीं आता तो हम अपनी जो है ना अथॉरिटीज को इस बारे में लिखेंगे, उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਆ? ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? देखिए, कंप्लेनेंट से हमने शामिल जांच कर लिया था। जो एफआईआर एसआईटी के पास फाइल आई थी उससे अगले दिन हमने कंप्लेनेंट से पूछताछ कर ली थी, और ये किसी का व्यक्तिगत अधिकार है कि वो सोशल मीडिया पर जाकर अपना मीडिया में जाकर अपना अगर स्टेटमेंट देता है तो इसके बारे में कोई अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हम अभी जांच कर रहे हैं और जांच प्राइमरी स्टेज पर है, तो इसके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा, अभी जांच चल रही है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक कि ये केस सीबीआई में जा रहा है। हम उसी रफ्तार से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिस रफ्तार से पहले दिन कर रहे थे, उसी तरह से हम अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह का आदेश आता है तो उसकी पालना की जाएगी। ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਲੇ तक? आज उनको बुला रखा है हमने। सिक्योरिटी पर्सनल जो भी उनकी कोठी पर तैनात थे, उनका जो पीएसओ था और जो भी मृतक के आसपास रहने वाले जो भी उस पर घर के हेल्पर वगैरह थे, तो उनको हमने पूछताछ के लिए बुलाया है और हम जांच कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट दर्ज करेंगे, और जो आरोप मृतक द्वारा लगाए गए थे उनके ऊपर हम गहनता से पूछताछ करेंगे। ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਬੌਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ 15 ਦਿਨ ਚ 20 ਦਿਨ ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ? ऐसा नहीं है, कोई टाइम फ्रेम इसमें नहीं है। जांच हमारी चल रही है, और जांच सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो रीजन कॉज ऑफ डेथ जो एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद जो है ना जांच और तेजी से चलेगी। अभी जो प्राइमरी स्टेज की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? डी एडिक्शन सेंटर के लोगों को हमने जांच में शामिल किया है, वहां से रिकॉर्ड भी लिया है, 2 बार वहां पर ट्रीटमेंट हुआ है मृतक का। तो उसमें अभी जो साइकेट्रिस्ट था वो अभी जो उसको जो चलाने वाले संचालक थे वो तो शामिल जांच हुए हैं, जो साइकेट्रिस्ट था जो वो अभी शामिल वो नहीं आ पाए हैं, तो उनको भी करेंगे। रिकॉर्ड हमने ले लिया है और बहुत सारी चीजें हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਸਰ 2 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਸੀ? हाँ जी, बिल्कुल। जितने भी एविडेंस है हमारे पास, जो भी सारी की सारी फोरेंसिक से उनकी रिपोर्ट लेंगे, और उसमें कोई एआई का यूज़ तो नहीं हुआ है, और किसके द्वारा बनाई गई हैं, किस डिवाइस से बनाई गई हैं, कब बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਏਸੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਫਿਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ SIT ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਥੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਪੰਚਕੂਲਾ।